हेलो दोस्तों, तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके हैं जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है क्लास 9th के लिए। और ये सेशन कौन सा है हमारा 2020 एंड 21। तो इनसे पहले वाली वीडियोस में मैं आपके लिए जामिया का एंट्रेंस पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप वो जाके देखिए, मेरी प्लेलिस्ट इस वाले यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर, यानी कि 2020 से लेकर के 21 के सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। तो आप लोग बने रहिएगा। और ये वाला क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, बन जाएंगे कि आपका एडमिशन हो पाए क्लास 9th के लिए। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना आए क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बेसिकली, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्वेश्चन को आप पहले ना समझा करिए। बच्चे क्या होते हैं, टिक करके आ जाता है, रट लेते हैं। नहीं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है, उसके बाद उसका आंसर क्लियर मतलब कट करके आना होता है या फिर टिक करके आना होता है। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, Who was the first Muslim president of Indian National Congress? यानी कि कौन जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी एम ए अंसारी या ऑप्शन डी बदरुद्दीन त्यागजी। तो इसने पूछा कि कौन था सबसे पहला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, सबसे पहले की बात कर रहा है। बच्चे क्या गलती करके आते हैं, अब्दुल कलाम आजाद को लगा दिया, खत्म। ऐसा नहीं है, उसके पीछे की हिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, आइए इसका आंसर देखते हैं। बदरुद्दीन त्यागजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन था? बदरुद्दीन त्यागजी। ही हैड द पास फ्रॉम 1887 टू 1888, यानी कि ही हैड पास फ्रॉम कब से कब तक रहे? 1887 से 1888 तक। ही प्रेसिडाइड इन द थर्ड सेशन एट मद्रास इन 1887। तो बेसिकली इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंडर विच सिस्टम विलेज हेडमैन वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी। यानी कि अंडर विच सिस्टम, कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग विलेज हेडमैन जो है वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू, और उस रेवेन्यू को देने के लिए कंपनी के अंदर कौन सा मतलब हमारा वो सिस्टम होता है? तो वो होता है हमारा महालवरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महालवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो के अंदर। अब हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है। गांधी जी ब्रॉक द सॉल्ट लॉ एट दांडी इन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन और आता भी है, इसके चांसेस रहते हैं, इसीलिए कह रहा हूं आपसे। ठीक है, तो देखिए, गांधी जी ब्रॉक द सॉल्ट लॉ एट दांडी इन, यानी कि गांधी जी ने सॉल्ट लॉ दांडी में कब तोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या फिर ऑप्शन डी 1929। सॉल्ट मार्च आल्सो कॉल्ड दांडी मार्च। जो सॉल्ट मार्च है हमारा, वो हमारा दांडी मार्च भी कहलाता है और सॉल्ट सत्याग्रह भी कहलाता है। ये आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, कि जो हमारा सॉल्ट मार्च है उसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं और सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है या फिर आपको लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। सॉल्ट सत्याग्रह, मेजर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एक्शन इन इंडिया लेड बाय मोहनदास महात्मा गांधी इन मार्च अप्रैल 1930। यानी कि जो मेजर नॉन वायलेंट
प्रोटेस्ट एक्शन लिया गया था इंडिया के अंदर, वो किसके द्वारा लिया गया था? मोहनदास महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। कब लिया गया था? हमारा जो लिया था ये मार्च अप्रैल 1930, मार्च अप्रैल 1930। आपको ये डेट भी याद रखनी है। तो इसने बोला था कि कब जो है ब्लॉक किया गया था, मतलब तोड़ा गया था शॉर्ट लॉ एट दांडी 1930। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसे प्लीज अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, रिपीट भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द सुल्तान स्वॉर्ड वाज मेड अप ऑफ, द सुल्तान स्वॉर्ड वाज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई थी? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी ब्रास या ऑप्शन नंबर डी वुड्स स्टील। टीपू सुल्तान स्वॉर्ड वाज वेरी फेमस फॉर इट्स हार्डनेस। जो टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, उसके हार्डनेस की वजह से वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। ठीक है। द इनक्रेडिबल हार्डनेस ऑफ द स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स स्टील। यानी कि जो उसकी सबसे ज्यादा मतलब जो पाई जाता था, जो हार्डनेस थी वो क्यों पाई जाती थी? एक हाई मतलब उसके अंदर क्या था? स्पेशल हाई कार्बन स्टील थी उसके अंदर, वुड्स स्टील। इसी वजह से वो उसकी स्वर्ड जो थी, सुल्तान की स्वर्ड, वो हार्ड रहती थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वुड्स स्टील। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। द टैंक्स एंड पॉन्ड्स स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर द ब्रीडिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड। यानी कि जो टैंक्स एंड पॉन्ड्स है स्पेशली कंस्ट्रक्ट बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, फॉर द ब्रीडिंग ऑफ फिश। फिश से आपको याद रखना है, फिश मछलियों से, इस कॉल्ड, उनको क्या कहते थे? पेसिकल्चर। क्या कहते हैं उसको? पेसिकल्चर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बने रहिएगा आप लोग। अब देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? Which city is known as the मैनचेस्टर्स ऑफ इंडिया। यानी कि कौन सी सिटी हमारी कहलाती है मैनचेस्टर्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए बम्बई। अब ये ऑप्शन ए मुंबई जो लिखा है मुंबई हो गया था, बहुत पहले कन्वर्ट हो गया था ये, तो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था तो मैंने इसीलिए लिख दिया। ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी कानपुर। देखिए द सिटी ऑफ अहमदाबाद इन गुजरात स्टेट इज फॉर्मली, ठीक है, इज फॉर्मली नोन एज दी मैनचेस्टर्स ऑफ सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जो अहमदाबाद है हमारा, अहमदाबाद बेसिकली जो है, जो कि गुजरात स्टेट में पड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटी ऑफ इंडिया। तो अहमदाबाद इसका करेक्ट ऑप्शन सी यानी कि करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर। आपने बहुत सुना होगा एफआईआर के बारे में, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा शायद, नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन एफआईआर जो होता है हमारा, उसका जो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या कहलाता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो है यहाँ पर कहीं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, अगर जिसको नहीं पता है आर से यहाँ पे रिपोर्ट याद रखिएगा खाली, बस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये याद करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। व्हेन डिड दिल्ली बिकम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब जो है दिल्ली बिकम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुई? तो ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1808 या फिर ऑप्शन डी 1857। ठीक है, तो 1911 में जो है हमारी दिल्ली बिकम हुई थी कैपिटल ब्रिटिश ऑफ इंडिया। 1911 आप याद रखिएगा, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं जिस पर स्टार लगा रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट है, बट जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं ना, उस पर आप थोड़ा सा फोकस ज्यादा करिएगा, क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब 2023 में जो एंट्रेंस पेपर होंगे आपके 9th क्लास के लिए, वो
आ सकते हैं, इसीलिए मैं स्टार लगा रहा हूं। बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहिएगा आप लोग इसी वीडियो के अंदर। अब हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो देख लेते हैं, उसके बाद हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी, मतलब हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। बने रहिएगा आप लोग। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 19, द की प्लेयर्स इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज आर। जो की प्लेयर्स हैं हमारे इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन है? ऑप्शन ए क्रिमिनल एंड पुलिस, ऑप्शन बी पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर या फिर जज, ऑप्शन सी पुलिस एंड प्रोसिक्यूटर या फिर डी पुलिस, डिफेंस लॉयर एंड जज। कौन से होते हैं? देखो आपने एक चीज देखी होगी, जब मुजरिम को पकड़ के लेकर आते हैं तो क्या होता है, वहां पे पुलिस पकड़ के लेकर आती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जिसकी वजह से जो मुजरिम है उसको अदालत तक लेके जाते हैं, उनके मतलब उनके अगेंस्ट चार्ज मतलब फाइल वो होती है, दर्ज होती है। उसके बाद उसको पेश कहाँ किया जाता है? जज के सामने। जज के सामने पेश करने से पहले जो होता है हमारा, उसकी चेकिंग वेकिंग होती है, उसके बाद जो है हमारे जज के पास पहुंच जाता है। और उसके लिए जो कौन लड़ता है? जो डिफेंस लॉयर होता है वो लड़ता है। तो मैंने इसको की पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, की प्लेयर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर एज फॉलोअर्स: पुलिस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू इन्वेस्टिगेट एनी क्राइम एंड फाइल द चार्ज शीट। ठीक है, जो पुलिस है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसने कोई क्राइम तो नहीं किया है, अगर किया होता है तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, फाइल, मतलब जो पुलिस होती है फाइल जो है बनाती है और चार्जशीट रखती है। ठीक है। सेकंड देखिए, जज टू कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शियली एंड हियर ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। तो जो जज होता है सारे विटनेसेस को सुनने के बाद क्या करता है, वो फैसला लेता है, जो उसके पास जो लिस्ट आती है, ठीक है, जो हमारी चार्जशीट होती है, फाइल होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा देने का काम करता है। अब देखिए, डिफेंस लॉयर टू डू फेयर ट्रायल। और जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो क्या करते हैं, उसके मतलब जो डिफेंस में है उसे बोलते हैं कि वो सही है या नहीं है, उसको बचाने या उसको कोशिश करते हैं बचाने की। तो देखिए, इसके अंदर जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मींस पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ। जो मुगल एम्पायर था स्टार्टेड टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ, किसकी डेथ के बाद हुआ था? तो बहादुर शाह जफर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह जफर। तो होपफुली ये जो सीरीज है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसको इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।